नमस्कार, मैं उमेश कुमार और मैं आज मौजूद हूँ गांव बैजलपुर में। और बैजलपुर में काफ़ी विकास काम हुए हैं, जैसे सुनने को भी मिला और देखा भी हमने। जो सर्वे किया उसमें भी हमने पाया कि गांव में काफ़ी विकास हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि सरकार की एक पैर खींचने के बावजूद भी सरपंच जो है मतलब काम करवा रहे हैं। और इस सरकार में मैंने ये देखा कि जो युवा वर्ग है, जो सरपंच, वो काम कराने का एक जज्बा है और गांव के विकास कराने का भी एक जज्बा है उनके अंदर। और लेकिन सरकार हमारी साथ नहीं दे रही। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार किसी काम को, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसमें साथ नहीं देती। तो हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत बैजलपुरिया जी, और जिला प्रवक्ता भी हैं सरपंच एसोसिएशन के। और इनसे 4 सवाल करेंगे गांव के विकास को लेके। गांव में हमने देखा कि विकास काफ़ी हुआ है, तो आप इन्हीं की जुबानी हम पूछेंगे कि गांव में क्या क्या विकास करवाया। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि शिक्षा को लेके, शिक्षा में टीचर और पूरे हैं सर? देखो, शिक्षा के अंदर जो स्कूलों में टीचरों की कमी लगभग सभी जगह है, क्योंकि जो सरकार ने एक ट्रांसफ़र का ऑनलाइन ड्राइव बनाया था, उसके बाद पूरे ज़िले के, नहीं मैं कह रहा हूँ पूरे हरियाणा के स्कूलों में टीचरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हुई है और जिससे पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। हमारे गांव में भी टीचरों की दिक्कत है। स्कूल के कमरों की भी काफ़ी दिक्कत थी, जो अभी हमने सरपंच बनने के बाद पूरी कर दी हुई। गाँव में स्कूल के अंदर जो अभी हमने 9 नए कमरों का निर्माण करवाया है। सर, वाटर कूलर, स्कूल के अंदर वाटर कूलर, जिम, लाइब्रेरी का क्या प्रावधान? वाटर कूलर हमारे स्कूल में है और जिम अभी नहीं है। जिम के लिए हम अभी प्रस्ताव हमने डाला हुआ है। सरकार ने कुछ बाउंडेशनें ऐसी लगा दी जिसके कारण हम ये जिम वगैरह भी नहीं सामान परचेज कर पा रहे। बाकी हमारी कोशिश है, हम गांव का जो विकास अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। सरपंच साहब, गलियाँ इंटेंडिंग के थ्रू हुई हैं या मनरेगा के थ्रू हुई? हम देखो, जो सरकार की टेंडरिंग के विरोध में हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो हमने अपने गांव की तरफ से कोई प्रस्ताव हमने टेंडर का नहीं डाला है। जो भी काम है गलियों का, वो या तो मनरेगा के थ्रू हुआ है या अभी पेंडिंग है। हमने कोई प्रस्ताव हम अभी नहीं डाल रहे। शेड वगैरह भी आपने कहीं लगवाया सर? शेड हमने लगवाए हैं शमशान घाट में और बस स्टैंड पे। वो भी PRI के थ्रू, जो 31 मार्च से पहले 2 लाख वाली जो ग्रांटें थी उनके थ्रू जो हमने काम किए वो चल रहे हैं। कुछ मेरी सुनने में आया था कि 17 अप्रैल से पहले के जो बिल थे वो पास हुए, 17 अप्रैल के बाद बिल भी पास नहीं हो रहे। हाँ, 17 अप्रैल के बाद सरकार की नई SOP आ गई थी, जिसके तहत हम मतलब जो काम 2 लाख से ऊपर के काम थे वो हमें टेंडर से करवाने थे। और अब सरकार दिन प्रतिदिन मतलब ये पंचायती राज को ख़त्म करने का ही प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि जो सरकार, ये BJP सरकार है, ये गांव देहात को ख़त्म करना चाहती है। ये इसको शहरी तर्ज पे लेके जाना चाहती है। इन्होंने देखो, पहले खाप पंचायतें पहले ही ख़त्म कर दी। ये लिव इन रिलेशन का जो कानून लेके आई है, इसके बाद खाप पंचायतें ख़त्म ही होगी। समाज के अंदर सारे भाईचारे इन्होंने आपस में ख़त्म कर दिए। अब ये पंचायती राज भी ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि इनको जो बात कर रही है सरकार जीरो टॉलरेंस की और ईमानदारी की, तो जीरो टॉलरेंस ईमानदारी कहाँ रहेगी जब चीज़ें, अब सरकार ने क्या कर दिया, अभी सरपंच अपनी डिमांड दे, वो डिमांड CO जिला परिषद को जाएगी, वहाँ सारी डिमांड जो बाइंड होके उसके बाद एक फिक्स वेंडर को दिया जाएगा। जो वेंडर होगा वो इनकी मर्जी का होगा। अब कमीशन खोरी तो ये स्टार्ट इन्होंने करी है ना, पहले मतलब इनके पास कोई कमीशन नहीं पहुंच पाता था। और सबसे बड़ा इस सरकार के लिए दुर्भाग्य ये है कि इस बार इन्होंने जो अपने खुद के जाल में फंस गए, इन्होंने सरपंचों के ऊपर एक कानून थोप दिया, तभी सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। और अब की बार आप देखोगे 80% पंचायत जो है बिल्कुल पढ़ी लिखी PhD तक के सरपंच आ रहे हैं, जो अपने हक और अधिकार मांगना जानते हैं। अब इनके गले की फांस बन गया। अब पढ़े लिखे सरपंच आगे अपना हक मांग रहे हैं, इनको ये समस्या होगी, अब कमीशन ऊपर तक पहुंच नहीं रहा, तो इनका रास्ता, इन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया। अभी डायरेक्ट सारी डिमांड CO के पास पहुँचा दो, वहाँ अपने एक वेंडर को काम दे दो, उससे डायरेक्ट कमीशन ले लो। सरपंच साहब, सीधा सीधा आपका कहने का मतलब यह है कि जन विरोधी सरकार है? बिल्कुल जन विरोधी सरकार है। सरकार का काम होता है जन हित के अंदर पॉलिसियां लेके आए, और ये सारी जनता को दबाने की, इनके पास जो लोकतंत्र है इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब ये सरकार लठतंत्र से चला रही है। जो भी अपना हक मांगता है उसको लठों के द्वारा उसका हक दिया जाता है। ये कोई सरपंचों के अकेलों की बात नहीं है। आप कर्मचारी यूनियन लगा लो, अब सभी क्लर्क हैं, क्लैरिकल डिपार्टमेंट सभी धरने बैठे हैं। पहलवानों ने धरना किया, उनको लठ मिले। किसानों ने धरना किया, उनको लठ मिले। और मेन जो मतलब है, इस सरकार को गांव देहात से दिक्कत क्यों है, ये सोचने का विषय है। भी गांव देहात ही क्यों ख़त्म करना चाह रही है? क्योंकि इनके जो सरगना, जो सरदार हैं मोदी जी, उनको एक आदत है, वो थूक के कभी नहीं चाटते।
और किसानों ने इनको थूक के चटवा दिया, उस चीज़ का बदला ले रहे हैं। क्योंकि जो किसान से सारे गांव देहात से थे, उस चीज़ का बदला लेने के लिए गांव देहात को ख़त्म कर रहे हैं। सरपंच ही है। अब सरपंच कौन बनता है गांव में? ये ज़मींदारों के लोग बनते हैं। गांव में सारे ज़मींदार तो ये किसानी और ज़मींदारी को ख़त्म करना, जो किसान आंदोलन इनको वापस लेना पड़ा, वो भी आप सबको पता, आपने कवरेज की थी। 1.5-2 साल आंदोलन चला, 750 से 800 किसानों ने शहादत दी। वो एक अपने आप में एक क्रांति थी। पूरे मतलब मैं कह रहा हूँ पूरे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा आंदोलन था। उसमें किसानों को जीत हुई, तो वो मोदी जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, एक थूक के चाटना पड़ा। उसी चीज़ का बदला आज गांव देहात से लिया जा रहा है, इस पंचायती राज को ख़त्म करके। सर, पंचकुला में जब सरपंच गए थे अपनी डिमांड को लेकर, तो इनको डिमांड सुननी चाहिए थी 10-15 सरपंचों को बुलाकर, लेकिन उन्होंने पुलिस का, जो हमने देखा वहाँ पे हम मौजूद थे, लठ मारने का काम पुलिस को दिया गया, जिसमें आपके चंद्रमोहन पोटलिया भी थे, सरवरपुर के अनूप देड़ू भी थे। आप क्या कहेंगे सर? उस पंचकुला वाले में मैं खुद जख्मी हुआ था, मेरा खुद हाथ में फ्रैक्चर आया था। मैं यही सुनना चाहता था आपके मुंह से। तो वहाँ मैं ये आपको पहले भी क्लियर किया ना, ये सरकार लठ तंत्र पे आ गई है, लोकतंत्र नहीं लठ तंत्र पे आ गई। इनसे कोई अपना हक मांग लो तो ये उसको लठ के द्वारा ही जवाब देते हैं। जीरो टॉलरेंस सिर्फ कहने की बात है। मैंने हर बार मैं मंच से कहता हूँ भी जीरो टॉलरेंस, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, भी सरपंचों को हम ये कमीशन खोरी नहीं करने देंगे। अरे सरपंच कहाँ कमीशन खोरी करता है? हर सरपंच आप डाटा खंगाल लो, किसी भी सरपंच का मैं कह रहा हूँ डाटा खंगाल के आप देखो, एक भी सरपंच मुझे पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में बता दो जो एक बार सरपंच बन गया हो और उसकी 7 पीढ़ी बैठ के खाती हो। और मैं कहता हूँ एक भी एमएलए एमपी ऐसा बता दो जो एक बार एमएलए बन गया हो और वो बाद में कहीं काम करता आपको दिख जाए, वो बैठ के खाती है, उसकी साथ पूछते हैं वो पैसा कहाँ से आता है। अपने सरकार के सबसे ईमानदार एमएलए एमपी का मैं सरकार को खुला चैलेंज है, जो समझती है सबसे ईमानदार, मुख्यमंत्री खुद ईमानदार कहते हैं, मैं कहता हूँ खुद मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट करा दो, अगर वो उसमें ईमानदार मिल जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, तो मैं कहता हूँ पूरे सरपंच एसोसिएशन से बात करके मैं सभी सरपंचों का सामूहिक इस्तीफा दिलवा दूंगा। एक भी एमएलए एमपी का नार्को टेस्ट करा दो, ईमानदार मिल जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, तो हम सभी सरपंच इस्तीफा दे देंगे। सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा। सरपंच साहब, जैसे कि पॉलिटिकल तो बातें होगी, लेकिन हम वापस बैजलपुर में आ जाते हैं। गांव की ढाणियों के जो रास्ते हैं, नाले खाड़े हैं, कुछ रिपेयर वगैरह करवाए आपने? बिल्कुल, ढाणियों के रास्तों का निर्माण कार्य अभी कुछ चल रहा है, लेकिन उस स्पीड से नहीं चल रहा जिस स्पीड से हम सोच के सरपंची के चुनाव में आए थे। क्योंकि जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारा लोगों से एक ही वादा था, भी अब हम बोल रहे हैं, चुनाव के बाद हमारा काम बोलेगा। लेकिन सरकार ने मतलब ये तो एक मतलब जंजीर बांध दी हमारे पैरों में, काम करने नहीं दे रही। जिस गति से हमें विकास करना था हम उस गति से विकास कर ही नहीं पा रहे, हर चीज़ में हम बाउंडेड हो गए। अब एक नया इन्होंने बिल और पास कर दिया, भी जो भी सरपंच काम करेगा वो सीधा सीधा, मतलब सरपंच पे हमला नहीं है, पूरे गांव पे ऊपर, ग्राम सभा के ऊपर हमला है, एक ग्राम सभा की बेइज्जती है। क्योंकि सरपंच जो भी काम करता है ना, वो काम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में पास होने के बाद एक सरपंच काम करता है। अब उसके ऊपर इन्होंने बिठा दिया विधायक को, क्योंकि इनको चाहिए हर चीज़ में जी हजूरी, चमचागिरी। अब एक या सीधा सीधा कहें कि सर, जो आज के टाइम में चल रहा है, मेरी जो समझ में आता है, कमीशन खोरी भी चलती है। बिल्कुल ये कमीशन खोरी का ही मामला है सारा। क्योंकि देखो, एक विधायक है, आज मेरी विधायक के साथ बनती है, कल को मेरी विधायक के साथ ना बने, या ऐसा सरपंच हो। क्योंकि देखो, विधायक हमेशा ही राजनीतिक पार्टी का होता है और जो सरपंच होता है वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, गांव का सामूहिक चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता की, गांव की सेवा के लिए चुना जाता है। बिल्कुल। और विधायक जो बनेगा, ये मान के चलो अब 99% है वो पार्टी विशेष से ही होगा, निर्दलीय 1-2 विधायक चलो हो सकते हैं। अब सपोज करो कोई सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है, अगर कोई सरपंच उस पार्टी का समर्थक नहीं है तो उसके तो कोई काम होंगे नहीं। वो सीधा सीधा मतलब गांव के अंदर भाईचारा और गुटबाजी फैलाने वाली बात होगी ना। अगर कोई विधायक का खास आदमी है गाँव के अंदर, हर गाँव में विधायकों के वर्कर होते हैं, अगर वो विधायक का वर्कर जाके कहेगा विधायक जी ये काम करना है, तो वो काम होगा। अगर सरपंच कहेगा ये काम करना, तो वो नहीं होगा। ये तो सरासर मतलब गांव के अंदर ये बिल्कुल भाईचारा ख़त्म करने वाली बात है। हर चीज़ इसको गांव देहात को ख़त्म ही करना चाह रहे हैं और इस सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो हेमंत बैजलपुरिया जी मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने सरकार की नाकामियाँ भी बताई और गांव के विकास के बारे में भी हमने जो चर्चा की। सर, एक अगर आपके पड़ोस के गांव में, नांदोड़ी गांव में मैं अगर लूँ, तो नरेंद्र जी भी काफ़ी परेशान से लगते हैं, मैंने जब उनसे बातचीत की तो। हाँ, उनका पहले भी मंत्री जी से कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बाद में उनका समझौता हो गया था। अभी भी उनकी कुछ पेमेंटों का इशू चल रहा है, कुछ जो पेमेंट है वो उनकी अभी रुकी हुई है।
तो वो मेरे से बातचीत भी हुई थी। तो मैंने उनको यही कहा था भी आप एक बार सीओ साहब से मिलो, जो दिखते हैं आप उनको बताओ, क्योंकि देखो वही बात आ गई ना, अगर हम हाजिरी किसी मंत्री एमएलए एमपी की मारेंगे तो हमारे काम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये बिल्कुल मतलब एक सरपंचों को बांधने का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। नरेंद्र जी को लेकर जो उन्होंने मेरे को बताया, जो बातें बताई, तो मैंने बीडीओ साहब से बात की थी और बीडीओ साहब ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हमने कोई पेमेंट नहीं रोक रखी, जबकि उनके 38-40 लाख रुपए की पेमेंट रुकी हुई है। सड़क का निर्माण भी वो करवा रहे हैं, गाँव में विकास भी करवा रहे हैं। लेकिन अब यूँ कहें कि प्रशासन अधिकारी उनका खिलाफत कर रहे हैं या पेमेंटें रोक रहे हैं, कैसे क्या? मेरे संज्ञान में जो आई थी बात, जो नरेंद्र से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था भी हमारी पेमेंटें रुकी हुई है। तो मैंने उनको यही हुई थी भी आप बीडीओ साहब और सीओ साहब से एक बार मिलो, अगर कोई कागजी फॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत नहीं है तो पेमेंट करवाएंगे, अगर नहीं करवाते हैं तो हम जो एसोसिएशन है साथ मिल के जाएंगे, उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के कहने से किसी सरपंच की पेमेंट रोकना सरासर गलत है। और ये जो चीज़ें हैं ना, सरकार बिल्कुल मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला ही काम कर रही है। और ये जो देखो एक पंचायत को उन्होंने एक्सपेरिमेंट का हब बना लिया। जैसे अब कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक हम चीज़ चुनते हैं, मानव के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करना, उससे पहले जिससे चूहे पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, किसी और पे कर लिया। इसी तरह इस पंचायत को एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ये। अब पंचायत का ये इन्होंने कह दिया भी पढ़ाई वाला जो योग्यता का था, मतलब शिक्षक होना है, 10वीं पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी इनकी शुरुआत है और इस चीज़ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पंचायत की ये लाठी क्यों है? ये एमएलए को नहीं, एमपी को नहीं। जो सरपंच 10वीं पास, तो एमएलए बीए पास नहीं होना चाहिए। जो आपका सांसद है वो एमए नहीं होना चाहिए। मंत्री है वो सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं होना चाहिए। और महिलाओं को 50% आरक्षण, बहुत अच्छी बात है, देव महिलाएं आगे बढ़ रही है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो ये सरपंचा में क्यों, गाँव में क्यों? क्योंकि गाँव में उनको पता है भी महिलाएं जो है एक पर्दे का विषय है, महिलाएं इतनी आगे नहीं आती। हरियाणा का कल्चर है पर्दा भी। अब पंचायत होगी, अब पंचायत में देखो महिला बहुत कम जाएगी। पंचायती अगर फैसले कहीं सुनाने चौक में बैठ के, तो वहाँ तो आदमी ही गाँव के अंदर इकट्ठा होते हैं, तो प्रतिनिधि जाएंगे। अब प्रतिनिधि जाएगा। अब ये इन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया भी? आपस में ये हम इनको उलझाए रखे। आरक्षण देना मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, दो तो विधानसभा में दो 50% सीटें। एक बार अब ये कह रहे हैं चेयरमैन महिला बनेगी, एक बार पुरुष बनेगा, तो मुख्यमंत्री एक बार महिला एक बार पुरुष, प्रधानमंत्री एक बार महिला एक बार पुरुष बनाओ। वहाँ क्यों नहीं कर रहे? अब राइट टू रिकॉल है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं सरपंच हूँ गाँव का, मैं काम नहीं कर रहा, तुम गांव को हक कभी सरपंच को बदल दो, कोई बात नहीं, राइट टू रिकॉल लेके आओ, बहुत अच्छी बात है। अब 5 साल बर्बाद करने से अच्छा है तो राइट टू रिकॉल बहुत अच्छा है भी। अगर मैं 1-2 साल काम नहीं कर रहा तो राइट टू रिकॉल ले आओ। लेकिन सरपंचों पे क्यों? विधायक पे लाओ, अभी मौका पड़े है, सरकार का 1 साल पड़े है, विधायकों पे राइट टू रिकॉल लाओ। जिस भी विधायक के खिलाफ, ये तो कह रहे हैं 50%, मैं कह रहा हूँ 70% सरपंच जिस विधायक के खिलाफ हो, उस विधायक को हटा के किसी सरपंच को पावर दे दो। सर, जैसे ये सरपंचों पे जो थोपा गया है कानून, जो थोपने वाला काम ही हुआ है किस्म से, तो ये सरकार पे, विधायक पे, सांसद पे, मंत्रियों पे भी ये काम होना चाहिए। ऊपर से लेके आओ ना, आप ऊपर से सुधार करते लाओ। अब ये करप्शन में सारे लिप्त हैं, सारे। अब अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री बना दिया, एक बीमार आदमी को ये बना दिया, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। और कोई इनका समझ को नहीं। आप इनकी आपकी हार्ट अटैक की दवाई चल रही, किसके बाप का हेल्थ मिनिस्टर संभालेंगे? अगर आपने पता को नहीं उसको। अब शिक्षा मंत्री पीछे से एक टीवी में लाइव इंटरव्यू था, उसको मतलब एक बच्ची थी, वो 10th क्लास की, वो इंग्लिश में बात कर, वो उसको समझ नहीं आ रही, वो कड़ाई पॉलिसी बना देगा, क्या कर देगा वो? बिना मतलब इस देश का जो भट्ठा बिठाया ना, इन राजनेताओं ने बिठाया और हम लोगों की गुलामी ने बिठाया। क्योंकि हमारे दिमाग में एक फिट कर दी गई है भी हमें गुलाम ही रहना है। जब आवाज़ उठाते हैं, अब नए सरपंच बन के आए, आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको लठों से दबा दो, किसी को आवाज़ उठाने ना दो, इनका पर्दाफाश होने ना दो। फैमिली आईडी देख लो। अब सरपंच का मुख्य काम गाँव के अंदर भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, फैमिली आईडी, राशन कार्ड के दिखते हैं। अब आपको बताओ, आप मेरे गांव में आ गए, आपको पता है मेरे साथ जो बैठा है गरीब है अमीर है, मुख्यमंत्री को पता है, जो पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं उनको क्या पता कौन। अब पोर्टल बना दिया, सारी चीज़ पोर्टल से चलाना चाह रही। पोर्टल से सरकारें नहीं चला करती, सरकार धरातल से चलती है। जनता ने वोट दे के बनाए हैं, ये को आप जनता को साथ लेकर चलना। ऑनलाइन मुख्यमंत्री नहीं बने, आप जनता से वोट लेके मुख्यमंत्री में। जनता के दर्द समझो। फैमिली आईडी, मेरे गांव का एक ऐसा आदमी है जिसके घर से मजदूरी, सुबह मजदूरी करेगा तो शाम को खाना बनेगा, नहीं खाना नहीं बनेगा। उस आदमी का आज पीला कार्ड नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? सरपंच के पास आएगा, सरपंच कहेगा आगे पोर्टल पे नहीं उठा रहा, मैं क्या करूँ? ये चीज़ें जो पेंशन का है,
पीले कार्ड का है, फैमिली आईडी, इनमें करेक्शन की पावर सरपंच के पास होनी चाहिए। इनमें कोई चीज़ चेंज करनी है, मेरे को पता है ना धरातल में मेरे गांव का आदमी कौन अमीर है। अब एक आदमी के 25 किले हैं, उसका मेरे गांव का है 25 किले है, उसका पीला कार्ड बन रहा है। और एक आदमी वो है जिसके घर रोटी को नहीं खाना, दाने को नहीं, उसका पीला कार्ड को नहीं, दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। मैं 10 बार उसके लिए वीडियो ब्लॉग जाया, लेकिन पोर्टल की समस्या कैसी लगा दी इन्होंने, नहीं हो रहा। हेमंत जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि फिर इस सारी चीज़ों का जवाब आप कब दोगे? आने वाले टाइम में जो 24 का इलेक्शन है उसमें देना चाहोगे? क्योंकि आप अपन सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता भी हैं, तो आपसे पूछना ज़रूरी है। ऐसा है जी, देखो अपने हरियाणवी कल्चर के अंदर एक रिवाज है भी, हम किसी को कोई देते हैं तो दूना करके नुनता नुंध्यार दूनी दे रहा। अगर मैं आपके घर कोई शादी ब्याह में आया हूँ, अगर आपके 500 रुपये नुनता गाल गए, जब मेरे शादी मंडई तो आप 1000 दोगे। ये गाँव का एक रिवाज होता है, तो वही काम करेंगे हम, दूना देने का काम करेंगे। जो पंचकुला में हमें मान सम्मान इन्होंने दिया, इनको वही डबल मान सम्मान देंगे। जो इन्होंने हमारे साथ जहाँ भी हमने धरना प्रदर्शन किए, इन्होंने लाठी डंडे से जो अत्याचार किए हैं, आज तो देखो उनके पास प्रशासन है, हर चीज़ इनके बस में, सरपंच पावर भी है, पावर भी सारी चीज़ है। या सरपंच का चूड़ी चढ़ा सके, देखो हर सरपंच अब विरोध में, देखो 6225 सरपंच है, तो मैं कह रहा हूँ भी सारे सरपंच इनके विरोध में, लेकिन खुल के बोलने की हिम्मत कोई एक आध कर पाता है, जिन्हें मतलब ये भी डर को, मेरे को कोई डर नहीं है जी। देखो सरपंच है, गामराम ने बनाया है, ये मेरा फांसी तोड़ गुंज के हैं, सस्पेंड कर देंगे, हटा देंगे, गामराम ने बनाया दोबारा फिर बना देंगे, फिर बना देंगे, ये करके लेंगे ना। हमें कोई लालच है भी चीज़, हम तो ईमानदारी से काम करने के लिए आए थे। मैंने देखा था सर, एक मिनट, मैंने देखा था अमित शाह जी आए थे, तो जो आपके सरपंच एसोसिएशन में जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, प्रधान हैं, सचिव हैं, महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, रणबीर गिल जी, चंद्रमोहन पटोलिया जी, आप, तो पुलिस का पहरा भी था घर के आगे। बिल्कुल, देखो रात को 12 बजे हमारे घर CIA आके बैठ जाती है। मतलब भी सरकार इतनी डरी हुई है सरपंचों से भी, रात को 12 बजे एक सरपंच के घर CIA आके दस्तक दे रही है। वहाँ SHO DSP लेवल के आदमी एक एक सरपंच के ऊपर इन्होंने लगा रखे हैं, किसी तरीके से रैली में ना पहुँच पाए। तो इससे बड़ी सरकार के लिए और शर्म की बात क्या होगी? आज ठीक है उनके पास पावर है, प्रशासन है, जब आचार संहिता लग जाएगी तब वो DSP और वो तब तो नहीं आएंगे ना, तब गांव के लोग वही होंगे, गांव में मतलब वही लठ मिलेंगे। जो इन्होंने पानी की बौछारें मारी है वही पानी मिलेगा, जो हमारा लठ लगे वही लठ लगेंगे, हमारे हाथ टूटेंगे, हाथ पैर दोनों टूटेंगे। अगर ये गांव में घुसे है तो सोच समझ के घुसेंगे। ठीक है, आज इनके पास पावर है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो कहते राम राम ही होता, आज तो ये भगवान है, इनके पास पावर है, सत्ता के नशे में चूर हो रहे हैं, इन्हें कुछ दिखाई देने रहे, रावण बने बैठे हैं। इनको ये नहीं पता अंत रावण का भी हुआ था, इतना घमंड अच्छा नहीं है। हर चीज़ में इनकी आप भाषा शैली भी देखोगे ना, हर भाषा के अंदर इनका घमंड है। इतना घमंड में चूर नहीं होना चाहिए, तो इनको समझना चाहिए 2024 में जनता के बीच में ही आना है। आप चंडीगढ़ बैठे मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, चंडीगढ़ बैठे MLA नहीं बनोगे, गांव में जनता के बीच आने पड़ेंगे, वोट मांगने पड़ेंगे। उस टाइम वही लठ होंगे, वही सारी चीज़ें होंगी, इनको जवाब 2024 में डबल दिया जाएगा। सर, एक मेरे मन में एक सवाल और आ गया कि जैसे महिला के बारे में आपने बात की, तो सिरसा में जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम चल रहा था, मंच पे जो महिला सरपंच ने अपना दुपट्टा इनके पैरों में डाले, तो इन्होंने उसको नीचे उतारने का काम किया था, ना कि उनको सम्मान देने का काम किया। देखो इसमें मैं खट्टर साहब की गलती नहीं मानता, क्योंकि खट्टर साहब को पता ही नहीं ना बेचारे परिवार होता क्या है, और अंडा मलंग छड़े मलंग उसने किए, मेरा परिवार की हो, महिला के हो, महिला का सम्मान क्या होता है। अगर उस महिला का आपने वीडियो देखी होगी, महिला ने अपना दुख सुनाया था भी मेरे दिक्कत ये, मेरे पति के ऊपर 2 बार हमला हो गया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते तो महिला का दुपट्टा अपने, अगर किसी के इज्जत की बात का वो, तभी हमने किसी के पैरों में डाल दिया, मतलब उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात थी। तो अब मुख्यमंत्री का फर्ज बनता है दुपट्टा उठा के उसके सिर पे रख के और कहते बेटी मैं तेरे साथ हूँ, बता क्या चाहिए। वही तो कह रहा हूं ना, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी वही बात सुनना चाह रहे हैं जो इनके कानों को अच्छी लगे। अगर इनसे कोई जायज़ बात पूछ ले, अपना हक मांग ले, तो इनको एक चीज़ दिखती है, विपक्षी इनको उतार दो। अब सरपंच कितनी बार बात करने के लिए जाते हैं, अब जन संवाद रखे इन्होंने, पूरे हरियाणा में दौरे कर रहे हैं। जन संवाद का मतलब क्या है? जनता के साथ संवाद, आप बात करो, आपस में बैठो, अब हम बैठे बात कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं, तो ये जन संवाद है। अब सवाल पूछने का तो ऑप्शन नहीं है अभी किसी को, लोकतंत्र का हिस्सा भी है। अब मुख्यमंत्री के जन संवाद में किसी को क्वेश्चन पूछने का तो ऑप्शन नहीं है। अब मुख्यमंत्री बता रहे हैं सिर्फ हमने क्या किया। अब मुख्यमंत्री जी जन संवाद ये नहीं होता था, वो खट्टर समझ के परिवार में रहे, कोई बात को नहीं, आपके परिवार नहीं, फैमिली ID का उनको क्या पता। उनने एक चीज़ का पता था बेचारा ने, अभी जो चलो वो काम तो अच्छा किया उन्होंने, अब जो मतलब 45 से 60 के बीच में जो
अविवाहित पुरुष हैं उनकी पेंशन बांधने का काम किया, वो चलो अच्छी बात है, लेकिन चलो कुछ तो उन्होंने अपनी कैटेगरी का ध्यान रखा है, एक काम तो इन्होंने अच्छा किया है। बाकी इनको ना तो फैमिली आईडी का पता, ना इनको परिवार का पता, ना इनको कोई परिवार की इज्जत का पता, क्योंकि कभी परिवार में रहे हो, परिवार को समझाओ तो इनको पता हो ना। एक अनुभवहीन आदमी को, जो गांव का कभी मेंबर नहीं रहा, उसको मुख्यमंत्री के पद पे बिठा दिया, तो ये अनुभवहीन सरकार है। और जो अनुभवहीन ड्राइवर को अगर हम गाड़ी देंगे तो कहीं ना कहीं ठोकेगा, और ये तो दिन हर रोज़ ठोकने लग रहे हैं, कभी ब्रेकर पर कुदा दे, कभी नहर में कुदा दे, कभी बोझाम बांट दे। इसका तो काम ये है, इसका क्यों बिगड़ना को नहीं, तो क्या मैं झोला ठा दूँ और चल जा। तो इस हरियाणा क्यों जाते करने लाया, तेरा झोला पहले ठा जा, ये भट्ठा बिठा के क्यों झोला ठावा, तुम उठाना पहले ठा ले। तो ये मेरे साथ मौजूद थे हेमंत जी, हेमंत बैजलपुरिया जी। मैं बैजलपुर में मौजूद हूँ, सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता रहे हैं, और जिस तरीके से इनकी जो भूमिका है, इन्होंने मेरे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। हमें एक काम जो आप कह रहे थे ना, अभी इसका जो सरकार जाति कर रही है, इसका हम क्या करेंगे। अभी देखो बीजेपी ने एक प्रोग्राम चलाया है बूथ लेवल पे, इनको तो बूथ लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। हम हर घर में हैं भी, सरपंच तो हर घर में है गाँव में, तो हम घर घर जाके सरकार की जो विफलताएं हैं, जो नाकामियां हैं, वो सारी गिनाएंगे एक एक। 2024 तक इनका मतलब हर आदमी के दिल में इतनी नफरत पैदा हो जाएगी भी, इनकी कोई शक्ल देखना ही पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अब आपके सामने की बात है, आप बैठे 2 मिनट पहले मेरे पास गांव का आया था नाली बनवाने के लिए, अब मैं उसको क्या जवाब दे दूं। वो नाली सारी होगी 20-30 हज़ार रुपये खर्चे का काम है, लेकिन मैं उसको नहीं बना पा रहा, क्योंकि वो डिमांड में भेजूंगा, प्रस्ताव डालूंगा, वो सीईओ के पास जाएगा, एस्टीमेट बन के आएगा, फिर वेंडर डिसाइड होगा, फिर काम होगा। लेकिन इनको ये तो नहीं पता ना धरातल पे लोग किस तरीके से काम चाहते हैं। अब एक नाली के लिए अगर आम आदमी को 6 महीने वेट करना पड़ेगा, वो करेगा? वो सरपंच का गली पड़ेगा। ये काम ही सरकार ये चाह रही है भी, सारा गांव आपस में जुत्ता पलीती हो जाए और लठ बाज जाओ, भाईचारा खत्म कर दियो, नाश कर दियो इस देश का, इस सारा सौदा का, और नाश करने पर तुल रही है। लेकिन हम इस सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। हम अब इनके जो ठीक है अभी आज पावर में है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, इनको घुटनों पे भी लाएंगे और इनको बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। हेमंत बैजलपुरिया जी मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने सरकार के खिलाफ भी, और गांव के विकासों को लेकर अगर बात करें तो गांव में विकास काफ़ी हुए हैं जो हमने सर्वे किया। और प्रवक्ता हैं सरपंच एसोसिएशन के, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया मेरे सवालों का, चाहे वो सरकार हो, चाहे गांव का विकास हो। गांव के विकास में भी बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं, अपने जेब से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं बैजलपुर में मौजूद हूँ। मैं उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग बैजलपुर से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।